नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का समय बहुत कम ज़्यादा वो वेस्ट ना हो, इसी वजह से हम अपने रिकॉर्डेड वीडियोस की प्लानिंग कर रखी है ताकि आपको मैथ में कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे करा पाए, करंट अफेयर्स में ज़्यादा चीज़ें कैसे करा पाए, वो आपको ये चीज़ें पता चल पाए। तो मॉर्निंग का 10 बज चुका और आप सभी के लिए मैथ की क्लासेज आ चुकी है। आज हम कंप्लीट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, साथ ही साथ ट्रेन को भी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा और बहुत तेजी से आप सभी जो है पेपर के लिए तैयार हो जाओ एकदम, क्योंकि अब पेपर का डेट आ चुका है और जबरदस्त तरीके से हम पूरी मैथ कंप्लीट करने लगे। कोई भी परेशानी नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इससे पहले आपको दो पार्ट ऑलरेडी जो है वो मिल चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। ये तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्टों में हमने ये देखा है कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जिसमें ट्रेन वगैरह चीजें नहीं होती हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा ट्रेन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेन के आगे के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को समझना है क्या कहता है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या कहता है। रेलगाड़ी की जो चाल है ना, वो बिना रुके 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब रुक रुक कर चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 70। बताओ एक घंटे में कितने देर के लिए रुकी। मैंने आपको ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में कराया था, बिल्कुल कराया था। कुछ नहीं करना होता। क्या भैया, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दोनों का माइनस, बिना रुके जो स्पीड होगा वो नीचे, इंटू क्या कर दोगे, 60 कर दोगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 तिहाई 90 और 30 दूनी 60, क्या आ गया, 20 दूना 40/3, यानी 40/3 मिनट के घंटे के लिए, वो 40/3 मिनट के लिए वो होगी, रुकी होगी ट्रेन। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना, क्या इन दोनों का करोगे माइनस, बिना रुके जो स्पीड होगी इसको करोगे नीचे, इंटू कर दोगे 60। जैसे हमने इससे पहले में क्या था 15 और बिना रुके स्पीड उसकी थी 60, इंटू क्या कहते हैं 60। तो आपको क्या आ रहा था, 15 मिनट आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जो टाइम एंड डिस्टेंस में सॉल्व किया था। तो वो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के पास, जो बंदूक वाले क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम जो आपको बच्चे हैं वो बंदूक वाले क्वेश्चन पेपर्स में छोड़ आते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है मैथ में 30 में 30 दिलाना। तो हर तरीके का, जितना भी तरीका क्वेश्चन होगा आपको बताना मेरा काम है। तो आज के बाद ये बंदूक वाले क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन समझना। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 11 मिनट के सेकंड के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूक चलाई गई। मान लो ये कोई जगह है, यहां से एक बंदूक ये हो गई, एक बंदूक ये होगी, दोनों के दोनों बंदूक चलाई गई, लेकिन ये 11 मिनट के अंतराल पर ही चलाई गई है, याद रखना। ओके, इतनी बात। अब हुआ क्या, लेकिन उस जगह पहुंचने वाला ट्रेन, एक व्यक्ति यहां से आता है और वो ट्रेन से आ रहा है, कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, उसको तो 10 मिनट के बाद ही बंदूक सुनाई दे जाती है। अब मेरी बात को ये समझना, अगर ये आदमी इधर ना आ रहा होता, अगर ये आदमी यहीं खड़ा होता, तो क्या इसको 11 मिनट के बाद ही सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती। उसको 10 मिनट में क्यों सुनाई दी, क्योंकि वो 10 मिनट में इधर इसलिए सुनाई दी क्योंकि वो इधर ऑलरेडी चला आ रहा है। जब इधर चला आ रहा है तो उसको 10 मिनट में ही सुनाई दे जाएगी। अगर वही खड़ा रहता तो 11 मिनट में सुनाई दे जाती। बस आपको यही चीज समझना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से कैसे कर पाएंगे, बिना ज्यादा कुछ दिमाग लगाए हम इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कैसे कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। एक तरफ आप लिखोगे बंदूक, क्या बंदूक, और एक तरफ कौन आ रहा है, आदमी आ रहा है। आदमी आए या बोले तो ट्रेन आए, एक ही बात है, क्योंकि आदमी तो खुद चलेगा नहीं, ट्रेन पे बैठा तो ट्रेन ही चलेगी। ठीक, देखो जो समय लगता है ना वो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। आदमी 10 मिनट बाद दूसरा वाला सुना, यानी ट्रेन को जो चीज को सुनने के लिए समय लगा वो कितने का लगा, 10 मिनट का समय लगा। कितने का, 10 मिनट का समय लगा। और बंदूक क्या होगा, इनके गैप के बीच के जो समय आएगा उतने देर में बंदूक वहां पहुंचेगा। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, कुछ खास नहीं करना है, पूरा कंप्लीट मैं आपको समझा दूंगा। पहले ये चीज समझ लो कि आदमी जो है वो 10 मिनट के बाद सुना है, यानी जो ट्रेन पे आदमी बैठा हुआ 10 मिनट के बाद सुना है, मतलब ट्रेन तक वो आवाज 10 मिनट में पहुंची। और बंदूक की स्पीड ज्यादा होगी, और बंदूक अगर स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम होगा, और हमने समय यहां लिया है तो समय हमेशा याद रखना बंदूक का क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये उनका टाइम आ गया, स्पीड क्या आएगा 10 और एक आ जाएगा स्पीड, उल्टा हो जाएगा स्पीड। उसने कहा ध्वनि की स्पीड इतनी दे रखी है, ध्वनि मतलब बंदूक की स्पीड 330 दे रखी है। अगर 10 की वैल्यू 330 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 33 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, बस याद रखना क्या,
आदमी के द्वारा लिया गया समय जो दिया होगा वही होगा, बंदूक वाला क्या होगा, दोनों का माइनस होगा। क्वेश्चन सॉल्व, दुनिया का बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले आओगे, मैं इसी मेथड से आपके सॉल्व करा दूंगा और बिना किसी परेशानी बिना किसी दिक्कत का आप सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे, इस बात की गारंटी है। अगर ये आपसे देखो कभी कभी कहता है, अच्छा देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, हमारा किसमें आया, मीटर पर सेकंड में। अब 33 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बोले तो बड़ा बनाना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। जो पूछेगा उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आराम से कर लोगे बिना किसी परेशानी बिना किसी दिक्कत का। ठीक, चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताना सब के सब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पढ़ लो। 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पे चलाया गया, आदमी ने 10 मिनट बाद सुना है और स्पीड ध्वनि की दे रखी है। समय क्या लिखोगे भैया, बंदूक का समय क्या लिखोगे और आदमी का समय। आदमी ने 10 मिनट के बाद सुना 10 मिनट, बंदूक का समय, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो, यानी 10 मिनट और 10 मिनट, तो 30 सेकंड का आया, 30 सेकंड का डिफरेंस आया। ये भी सेकंड में चेंज कर दो, बाई 60 मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूनी 60, यानी अब ये 1 और 20 आ गया कि नहीं आ गया, तो स्पीड क्या आएगी, 20 और 1 आएगी। इस 20 की वैल्यू उसने 330 दे रखा है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 330/20 आ जाएगा। लेकिन उसने किस में पूछा भैया, उसने पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो बड़ा बनाना है तो बड़े का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, क्वेश्चन बस आपका खत्म हो जाएगा। काट दो, 2 से काटो, चाहे जिससे पहले 3 से 3 काट लो, 2 से काटोगे 2 9 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29 बटे 5 करोगे तो काटोगे 5 25, 4 29 और 5 9 45, 59 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई कोई ऑप्शन दे रखा, लो भाई ऑप्शन नंबर सी। अरे आया कि नहीं आया मजा, अरे लगा कि नहीं लगा, जबरदस्त सा क्वेश्चन कि कितना आसानी से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और जबरदस्त। याद रखना आदमी के द्वारा लिया गया समय होगा वो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो डिफरेंस आएगा जो आपका आएगा ना, ये बाद में जो सुनता है वो, और जो बंदूक सीधी सी बात है कम समय लेगी, और इतना कम समय लेगी क्योंकि दोनों का माइनस कर दो, बस ये होता है कॉन्सेप्ट। और यहां से आपने इस क्वेश्चन को बड़ी सिंपल से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि बंदूक वाले क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी होने वाली है, सब के सब कर लोगे। एक देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आया था पेपर में, ये भी आसान क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस टर्मिनल पर 2 बजे 2 बसें चली 10 मिनट के अंतराल पे, आदमी ने सुना 8 मिनट के अंतराल पे, बस की स्पीड दे रखी है 20, आदमी की स्पीड बताओ, कुछ नहीं करना। आदमी ने 8 मिनट के अंतराल पे सुना ना, बस क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, ये स्पीड आई, ये समय आया था, स्पीड क्या आएगा, इसको सही कर लो, 1 और 4 कर लो, स्पीड क्या आएगा, 4 और 1 आ जाएगा। 20 किसकी दे रखी, बस की, यानी ये दे रखा आपको 20, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 5 का, तो यहां भी कितने कर दोगे, 5 का कर दोगे, तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। कभी सोचा था आपने कितना जल्दी ये क्वेश्चन लगा लोगे, हैं? यही तो जादू है एमडी क्लासेस का, और यही तो क्वालिटी है जो आपको मैंने 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी ना। अगर जिन बच्चों ने अभी तक ये बाई नहीं कर रखा तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक ऑलरेडी आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मैं बताऊं तो ये सबसे ज्यादा जबरदस्त पीडीएफ अगर मैं बोलूंगा, अगर आप इसको प्लानिंग सोच रहे हो कि आपको बाई करना है तो बिल्कुल सोचो मत। और इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट जितने भी डेज है वो देखने को मिल जाएंगे, जीआई टैग मिल जाएगा, क्वेश्चन 8 आपको गांधी जी मिल जाएंगे, जितने भी चेंज नेम है वो मिल जाएंगे। और बड़ा अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि दिल खुश हो जा रहा है कि हाँ कि कुछ है सर जी इस पीडीएफ में। और बहुत नॉमिनल हमने इसके लिए चार्ज रखा हुआ, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए जबरदस्त तरीके से और पीडीएफ को तुरंत बाय कर लीजिए। अगर आप वाकई में चाहते हो एक बेहतरीन नंबर लाना अपने जीएस जीके की सीरीज में, अपने जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में, तो जरूर इस पीडीएफ को ज्वाइन करिए, ताकि आपको कंप्लीट जो नॉलेज है वो इस पीडीएफ से मिल पाए और आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत आपके लिए ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ट्रेन का ही अगला क्वेश्चन है। आदमी जो है 27 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन 97 मिनट में कोई दूरी तय करता है। अब आदमी चाहता है कि भैया उसका 25% जो समय है ना वो बच जाए। अगर वो 25% समय अपना बचाएगा तो नई वाली स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने का क्या तरीका है, हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, जरा समझना। यार वो क्या चाह रहा है कि उसका 25% समय अब क्या हो जाए, बच जाए। मतलब अगर मैं समय की बात करूंगा तो पहले अगर उसको 100% समय लगता था तो 25% समय बचाना चाह रहा है, बोले तो वो मात्र 100 से 75 मिनट ही लेना चाह रहा है कि नहीं। मैं अभी परसेंटेज पे आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में दे रखा है क्या कि 25% समय बचाना चाह रहा है। मतलब अगर पहले 100 लग रहा होगा तब वो चाहता कि मात्र 75 लगे। 25 चौका 100 और 25 यहाँ 75, ये समय हो गया। अगर समय 4 और 3 हो गया तो भैया ये बताओ क्या स्पीड 3 और 4 हो जाएगा। मतलब अगर पहले उसकी स्पीड 3 होगी तो अब उसकी स्पीड 4 हो जाएगी। लेकिन क्या पहले स्पीड 3 थी क्या, नहीं ना,
पहले तो 27 थी, यानी इस 3 की वैल्यू क्या दे रखा है 27, कितने का मल्टीप्लाई है 9 का, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे 36 हो जाएगी। मतलब अगर उसको समय बचाना है तो उसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी 36 करनी पड़ेगी। लो बच्चों वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कितना सिंपल तरीके से, कितना आसान तरीके से। अब कुछ बच्चों के मन में दिमाग आएगा, दिमाग में ये बात आएगी कि सर जी आखिर ये 97 मिनट का यूज नहीं है क्या। हमने कहा यार हम तो बहुत खातिर हैं, है ना, हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पे यूज नहीं करा बहुत सारी चीजों का। ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो आपको अभी पता चल रही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन था। क्या हर बालक बालिकाओं को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अरे समझ में आ गए कि नहीं समझ में आ रहा है, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई अगर आ रहा है ना तो जरा जल्दी से बता देना कि सर जी बहुत मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों ने ये देखा होगा जो रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है। क्या कहता है कि रेलगाड़ी अपने समान दिशा में 6 किलोमीटर स्पीड की चाल से चल रहे आदमी को पीछे से आकर पार करती है। जैसे मान लो ये रेल की पटरी थी, इस पे आदमी सुबह सुबह बैठा हुआ था, अचानक पीछे से ट्रेन आने लगी, अब उठ के इधर जाने लगा। जब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, तो आदमी क्या होता है उसको, क्योंकि कोहरा है इसके लिए या तो 200 मीटर तक देख पाता है ऐसे बैठा हुआ है, या तो वो 200 मीटर तक देख पाता है, या तो 8 मिनट तक देख पाता है। ये आदमी ने कहा तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। हमने कहा भैया स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या। आप कहोगे सर जी हाँ होता है। तो हमने कहा अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है और ट्रेन की मान लो x है और आदमी को उसने दे रखा है 6, तो क्या स्पीड यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ट्रेन की स्पीड क्या मान लिया x और आदमी की मान लिया 6। डिस्टेंस कितने दूरी तक देख रहा है 200 मीटर तक देख रहा है, कितने मिनट तक देख पा रहा 8 मिनट तक देख पा रहा। यार ये तो 6 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी चेंज कर लो। 200 मीटर है ना, मीटर को अगर 1000 से डिवाइड कर लोगे बटे 1000 कर दोगे नीचे आ जाएगा, तो ये किलोमीटर हो गया। 8 मिनट है ना, मिनट में क्या करो इसको घंटा बनाना है तो 60 का डिवाइड कर दो तो ये 60 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 2 एक 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 है ना, 3/2 यानी 1.5 हो गया। तो 6 में से आप 1.5 वहां पे 1.5 आपके आ गया, 6 उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 + 1.5 आ जाएगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा, और क्वेश्चन आपकी चुटकियों में आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल दूंगा कि भैया जो ट्रेन की गति है वो कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी। मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप वीडियो को पाउच कर करके हर टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का। आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का। ओके गाइज, चलो दादा लो, तो ट्रेन के उतने ही क्वेश्चन पेपर में आपको अब देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे टाइप्स हमने कवर कर दिए। अगर आपको कोई और टाइप्स बच रहा होगा, अगर आपको लगता होगा सर जी ये टाइप्स नहीं हुआ, या भाई हमने तो मैक्सिमम सारे के सारे ही टाइप्स कंप्लीट कर दिए, लेकिन अगर फिर भी कोई भी टाइप्स बच रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जी वो वाला बता दीजिए, मैं अलग से आपको वीडियोज करके बता दूंगा। अब स्टार्ट कर देते हैं बोटन स्ट्रीम। क्या है बोटन स्ट्रीम, कैसे समझ पाएंगे बोटन स्ट्रीम में क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारी चीजें बोटन स्ट्रीम के बारे में, वो सब कुछ पहले समझेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझते हैं बोटन स्ट्रीम क्या होता है। देखो भाई बोटन स्ट्रीम मतलब क्या समझना, जैसे आप लोगों ने बचपन में ट्रेन वगैरह चलाई होगी, सॉरी ट्रेन कह रहे हैं, साइकिल वगैरह चलाई होगी ना, है ना। अरे रेलवे की इतनी तैयारी करा रहे, इतनी तैयारी करते हैं कि मुझे ट्रेन ही ट्रेन चारों तरफ दिखाई दे रही है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चों का सिलेक्शन होगा, बच्चे फोटोज भेज रहे हैं कि भैया ट्रेन में हम हैं सर जी, और हमारा इस पोस्ट पे, हमारा इस पोस्ट पे ये हालत है। अब आते हैं, जैसे मान लो जब आप साइकिल चलाते थे ना, आप मान लो ये साइकिल चला रहे हो, ठीक, जिसमें 3 पहिए लगे हुए हैं। 3 पहिए अभी चलाया क्या आप लोगों ने, नहीं चलाया, फिर तो चलो छोड़ते हैं। जब आप मान लो कि ऐसे सड़क पे जा रहे होते हो, ये पूरे सड़क है और आपका यहाँ पे कोचिंग रखा हुआ है, एमडी क्लासेस मान लो ये कोचिंग आपके पास रखा हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या, आप ऐसे आ रहे थे स्कूल और अचानक से क्या हुआ, पीछे से हवा चलने लगी, पीछे से हवा चलने लगी और आपको बड़ा मजा आ गया। आराम से धीरे धीरे पैडल मार के चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो है हम आराम से स्कूल पहुंच गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी स्पीड मान लो x होगी और हवा y स्पीड से आई, तो दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा, और जो टोटल स्पीड हो जाती है वो x + y हो जाती है। लेकिन अगर मान लो वही चीज उल्टा हो जाए, हवा इधर से ना आए, हवा किधर से आने लगे, हवा इधर से आने लगे, भैया अब क्या करेंगे, अब तो हालत खराब हो जाती है। अब सर जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती, एकदम हालत खराब हो जाती है, मन करता है आज कोचिंग छोड़ो और चले घर पे पहले आराम करें। क्यों, क्योंकि भैया ट्रेन आपकी जो साइकिल की स्पीड होती है और हवा की स्पीड जो आती है वो अपोजिट डायरेक्शन आती है, और अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो आपको जाने नहीं देती है, और स्पीड आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया,
मतलब अगर हम धारा की बात करेंगे तो आप अगर धारा की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों प्लस हो जाएगी, और अगर आप धारा की अपोजिट दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है और तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। अब आते हैं कुछ और बातें भी ध्यान रखते हैं। कहीं भी अगर हमसे सिंपल कह देगा कि बोट की स्पीड दिया है तो आप हमेशा ध्यान लेना कि क्या मानोगे, उसको एक्स मानोगे। कहीं भी सिंपल अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया तो हमेशा क्या मान लोगे भैया, एक्स मान लोगे। बोट मतलब बोले तो नाव। अगर आपको कहीं भी उसने करंट की स्पीड दे दिया तो भैया करंट की स्पीड ऑलवेज हम क्या मानेंगे, यहां पे वाई मानेंगे। अगर आप डाउन स्ट्रीम की बात करोगे कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जाने पे आपको पता है दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन मतलब डी। देखो मैं हिंदी में इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता इस चैप्टर को। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने भी हिंदी में पढ़ी और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। कहीं लिखा रहेगा अनुप्रभाव, कहीं लिखा रहेगा ऊर्ध्व प्रभाव, कहीं लिखा रहेगा ये प्रभाव, कहीं लिखा रहेगा वो प्रभाव। प्रभाव करते करते हमारा प्रभाव ही खत्म हो जाता है इस चैप्टर से। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि अगर डाउन स्ट्रीम लिखा है इसका मतलब धारा के साथ, और अगर मान लो आपके पास अप स्ट्रीम लिखा है इसका मतलब होता है धारा के अपोजिट। अप मतलब, अब देखो कैसे याद रखेंगे, अप मतलब होता है अपोजिट, अप मतलब क्या होता है अपोजिट, अप मतलब क्या होता है अपोजिट, अप मतलब क्या होता है अपोजिट। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो कहीं अप लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, धारा के अपोजिट हो जाएगा। अरे क्लियर है बात, ओके है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट, सीधी सी बात है और इसमें कुछ नहीं करना था। अब आते हैं अगली बात पे। अगर शांत जल में धारा की स्पीड पूछ ले, क्या स्पीड ऑफ बोट, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब होता है शांत जल में धारा की अगर स्पीड पूछ ले, याद रखना कुछ नहीं करना होता, डी प्लस यू बाई टू। मतलब धारा के साथ जो स्पीड दे रखी है वो अपोजिट दे रखी है वो दोनों का प्लस बाई टू। और अगर शांत जल में स्पीड ऑफ किसका पूछ ले, करंट का, यानी धारा का स्पीड अगर पूछ ले किसमें, शांत जल में, तो कुछ नहीं करना है, डी माइनस यू बाई टू। इतना नोट कर लीजिए, बस यही फॉर्मूले हैं और विश्वास वही है। पूरा का पूरा जो बोटन स्ट्रीम है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कंप्लीट बोटन स्ट्रीम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा, कुछ और आपके पास भी बचा नहीं रह जाएगा। बस यही है कि आपके पास फॉर्मूले हैं। क्लियर, ओके गाइज, नोट कर लीजिए, कंप्लीट बोटन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रह जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में 8 किलोमीटर की स्पीड से कोई व्यक्ति नाव चलाता। हमने कहा चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया कि वो नाव चला रहा है। अब आ जाओ, धारा की गति 4 दे रखी है, खास दूरी जाता है, विपरीत दिशा में तय करता है और वापस लौटता है। बताओ औसत चाल क्या होगी। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ाया, अगर कोई आदमी x की स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपान x प्लस वाई होती है कि नहीं होती है, 2ab अपान a प्लस बी। लेकिन यहां पे हमें सिर्फ नाव की और धारा की अलग अलग स्पीड पता है। अगर वो जाएगा तो क्या दोनों के दोनों स्पीडें प्लस हो जाएगा, अगर डायरेक्शन में ही जाएगा तो जाएगा एक्चुअली में 8 और 4 12 की स्पीड से। और अगर वो मान लो वापस आएगा तो भैया ये इधर से नाव लेके जा रहा है, उधर से धारा वापस आएगी, तो 8 में से 4 गया तो सिर्फ 4 की स्पीड से वापस आएगा कि नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट समझना है। बच्चे डायरेक्टली यहां पे लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 2ab अपान a प्लस बी, यहां डायरेक्टली लगा देते हैं। लेकिन डायरेक्टली लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें ये चीज समझना है, अगर वो क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड पूछा, सिर्फ नाव और धारा की दे रखा है, अगर वो धारा के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों स्पीडें प्लस हो जाएंगी। क्यों, एक बार धारा के साथ आएगा और एक बार अपोजिट आएगा, तो जब प्लस हो जाएंगे एक बार ये होंगे, तो यहां फॉर्मूला लगेगा 2ab अपान 12 और 4 16, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा किसी ने अगर उस पर डायरेक्ट लगा दिया तो। क्लियर है गाइज, ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया आए, हाँ समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नाव की चाल दे रखा है और धारा की विपरीत नाव की चाल दे रखा है, तो पूछता करंट की बताओ। मतलब ये हो गया, नाव की सिंपल स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर धारा के विपरीत देखा जाए तो धारा विपरीत कितना होता है, यही तो होता है, और नाव की सिंपल स्पीड बोले तो x होता है, और धारा के विपरीत नाव की चाल 1 है और नाव की चाल सिंपल 2 है। ये आपसे करंट की चाल पूछा है, तो क्या y बराबर भी 1 होगा कि नहीं होगा। और भैया तभी तो नाव की स्पीड 2 थी, लेकिन जब विपरीत जाए तो सिर्फ 1 बचा, तो 2 में से कितना माइनस करे होगा कि 1 बचा होगा, 1 ही तो बच्चा माइनस करे होगे, यानी करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले, है ना।
तो ये क्वेश्चन है भाई। देखो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे आपको पता चलेंगे और आपको परेशानी नहीं होगी कि सर जी ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। नेक्स्ट जरा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसका सही आंसर, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। चलो भाई कुछ नहीं करना, 5 है उसका स्पीड अब 1 हो गया। क्या कहता है 5 किलोमीटर लेकिन धारा विपरीत, नाव की चाल 1 बची, यानी 5 में से 1 माइनस कर दो तो करंट किससे जा रही होगी, 4 से जा रही होगी। सिंपल सी बात थी। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपको और कुछ खतरनाक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कर पाते बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से और खुद का एक बार प्लानिंग करिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी। एक बार क्वेश्चन आप खुद पढ़िए और खुद की प्लानिंग करिए कि हाँ भाई कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। कहता है एक नाव जो है ना वो कुछ दूरी को अनुप्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह द्वारा जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4/7 है। मतलब जो उसको समय लगता है, कहेगा भाई अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह, देखो भैया क्या क्या पता नहीं कह रहा, समझ नहीं आ रहा। हमने क्या देखा, डाउन स्ट्रीम देखा, हमने क्या देखा, अप स्ट्रीम देखा। मतलब ये कह रहा है जो उसको जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना लगता है, 4 और 7। सीधी सी बात है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट में समय ज्यादा लगेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना सारे प्यारे भाई बहन कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो एक्चुअली में बोट वाली स्पीड होती है, और जो अप वाली होती है उसमें एक्चुअली में किसकी होती है, करंट वाली स्पीड होती है। हमेशा याद रखना। तो अगर टाइम उसको 4 और 7 लग रहा है तो मुझे जरा जल्दी से बता दो, तो स्पीड क्या 7 और 4 लगेगा? लेकिन अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट समझना है। रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, डाउन में क्या होता है, दोनों स्पीडें जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी। हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, हम धारा के साथ जा रहे हैं, और अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं इसका मतलब ये और ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 7 और 4 क्या यहां पे 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो ये 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये किसकी स्पीड आ गई, रिलेटिव वाली, करंट की आ गई। ये किसकी आ गई, रिलेटिव वाली, धारा की आ गई। उसने हमें किसकी दे रखा है, करंट की 6 दे रखा है। हमारे हिसाब से 3 आ रहा था तो 3 को उसने 6 दे रखा है, 11 को क्या कहोगे, 22 कहोगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बोट एंड स्ट्रीम का हर क्वेश्चन अगर आपको सेकंडों में सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, और आपके लिए हर क्वेश्चन विद इन अ सेकंड यहां पे सॉल्व होने वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पक्का है? अरे हाँ या ना? चलो भाई ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया। अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान देना। क्या मैंने कहा, डी और यू। डी मतलब धारा के साथ स्पीड भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है। तो अगर टाइम दिया तो सबसे पहले आप स्पीड निकालोगे, देन रिलेटिव स्पीड निकालोगे। रिलेटिव स्पीड मतलब इस और स्पीड, इसकी स्पीड का प्लस, और इस और स्पीड का माइनस। और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो याद रखना हमेशा नाव की चाल होता है, और जो अप स्ट्रीम होता है वो याद रखना हमेशा बोट करंट की चाल होता है, यानी कि धारा की चाल होती है। क्लियर गाइज? बहुत अच्छा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है भाई? चलो जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से देखते हैं भाई। कहता है धारा की अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो जितना समय लगेगा अप स्ट्रीम में दुगुना लगता है। बताओ भैया स्पीड क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, डाउन और अप। जो समय लगता है अप में उसको दोगुना लगता है, और डाउन में जितना लगता था उसका। स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का एक बार प्लस और एक बार दोनों स्पीड का माइनस। 3 और 1 ऑप्शन नंबर डी। लो भैया ये बच्चों वाले क्वेश्चन थे। आई थिंक अब तो आपको बिल्कुल मजा आ गया, और आपको क्वालिटी तो समझ में आई गई होगी आरएमडी क्लासेस की। अरे आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, भर भर के पूछे जाते हैं भाई। विपरीत खास दूरी तय करने में 2 गुना समय, तो यहां हमने लिखा डाउन, यहां लिखा अप। भैया समय यहां पे 2 गुना लगता है, स्पीड 2 और 1 हो गया, रिलेटिव स्पीड 3 और 1 हो गया। अरे हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1। उसने नाव खेने की गति दे रखी है 6। नाव होता है आपका कौन, डाउन, आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाला, और ये क्या होता है, करंट होता है। तो डाउन स्ट्रीम वाला यानी नाव की स्पीड उसने 3, आपको यहाँ पे 6 दे रखी है, यानी 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2 ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना। यानी कि जो आपकी धारा है उसकी गति कितनी होगी, 2 हो गई। आप कहोगे सर जी बस मजा आ गया, अब एक काम करो, हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अच्छा ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति से पहले जरा ये क्वेश्चन बताओ भाई। सबके सब कमेंट करके भनाभन कमेंट आने चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। हाँ 1 और 2, यहां पे 2 गुना समय लगता है, 2 और 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 1 3 1। उसने क्या दे रखा, नाव की गति, और नाव की तो गति ये वाली होती है ना। 3 की वैल्यू 4.5 यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो भैया धारा कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1.5 आ गई।
अब बताओ, था आराम, था मजा? अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे भैया बोल दो भी दो, पक्का है? आ गया मजा? क्या सभी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो बोट एंड स्ट्रीम के ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको ये करा देते हैं जो बोट एंड स्ट्रीम का है। यहां पर उसने हमें स्पीड दे रखी है ऑलरेडी, आपको देखना, याद रखना, डाउन एंड अप उसने हमें क्या दे रखी? स्पीड दे रखी, स्पीड ये और स्पीड ये। लेकिन फिर भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। क्या? फिर भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो 6 2 8 और 6 में से 2 गया तो 4 रिलेटिव स्पीड हो गया। तो आपको पता टाइम क्या आएगा? स्पीड का उल्टा। आपके हिसाब से टोटल कुल मिला के 8 4 12 घंटे लग रहा है, 12 रेशियो घंटे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुल मिला के 3 लग रहा है। तो 12 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3/12 यानी 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? 3/12 यानी 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? उसने कहा दूरी बताओ। दूरी क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। तो 8 × 4 दूरी आया और एक रेशियो की वैल्यू 1/4 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, दूरी कितना आ गया? क्वेश्चन खत्म। तो ये था आप सभी के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट नज़ारा, एक कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तगड़े से आप सभी के लिए बहुत ही सारे क्वेश्चन का कंप्लीट एक वो, ताकि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल पाए और सब के सब आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पाओ। इसके अलावा मैंने लिंक आपको दे रखा है टॉप 2000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। वाकई अगर आपको सिलेक्शन लेना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी हमने नई नई चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं। इसको जाइए और सभी के सभी लिंक से तुरंत डाउनलोड करिए। कुल मिला के 800 से ज़्यादा बच्चों ने ऑलरेडी इसको अभी तक का डाउनलोड कर लिया है। तो अगर अभी आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। 2000+ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग चीजें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट एज हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, जीआई टैग्स हो गए, क्वेश्चन तो गांधी जी हो गए, जितने भी चेंज हुए नाम, वो जितने भी फेमस टेंपल हुए। और इसकी खासियत क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका डिस्क्रिप्शन है। आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन देखोगे ना और जो क्वेश्चन की क्वालिटी देखोगे, मैं रिव्यूज को नहीं बताऊंगा कि क्या रिव्यूज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप खुद ही जाओ। जो कल मैंने रात में 9 बजे वाली वीडियो कही तो उसके नीचे खुद ही कमेंट बॉक्स में आप रिव्यूज देख लो और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, देख लो बच्चों का क्या रिव्यू है। आप खुद ही कहोगे सर जी ये बुक क्या, अगर इस तरीके से आपने 10 बुक और निकाल दी तो भी हम बाय कर लेते। हम आपको यहाँ पे इसके अलावा अब देने वाले हैं मैथ्स के 2000+ जबरदस्त वाले क्वेश्चन और रीजनिंग के 1000+ जबरदस्त वाले क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1000+ जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ भी बचेगा नहीं, इस बात को याद रखना। सब का सब आपको एमडी क्लासेस मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो, जितनी भी वीडियोज है, सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। समय बचाने के लिए थोड़ी सी हम रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि आपको रिकॉर्डिंग वीडियोज मिले। अब आपने देखा हमने आधा घंटे में कितना ज्यादा कवर कर दिया। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।